Hello बच्चों, let's read the question. The question is two concentric spherical cells have a mass of m1 and m2 and the radii are r1 and r2 such that r1 is less than r2. What is the force exerted by this system on a particle of mass small m if it is placed at a distance of r1 plus r2 by 2 from the centers? Now first of all understand the scenario. तो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास concentric spherical cell है. Let us say this is the first spherical cell, ठीक है, विच इज हैविंग अ रेडियस ऑफ r1, क्योंकि r1 वाला हमारा अंदर है, वी हैव सेड कि r1 इज लेस देन r2. और दूसरा क्या है, इसी सेम सेंटर पे एक और हमारा स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है हमारे पास r2. एंड वी कैन से दैट कि हमारे पास जो r2 है, द r2 इज ग्रेटर देन r1, दैट मींस r2 इज दिस वन. नाउ हमें बताना है कि जो r1 प्लस r2 बाई 2 है, इस पे टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा. अगर मैं एक मास रख दूं, ठीक है, m मास, स्मॉल m, तो कितना एक्सपीरियंस करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कि हमें क्या दे रखा है, r1 इज लेस देन r2. तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, r1 प्लस r2 बाई 2 कहां एग्जिस्ट करेगा. तो अगर मैं दोनों साइड यहां पे r1 ऐड कर दूं, तो r1 प्लस r1 विच इज लेस देन r1 प्लस r2. एंड अब इस पूरे को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा 2r1 बाई 2, यानी कि r1 विच इज लेस देन r1 प्लस r2 बाई 2. ठीक है, सो वी कैन से दैट जो हमारे पास r1 प्लस r2 बाई 2 है वो r1 से ज्यादा है, यानी कि वो कहीं हमारा कहां एग्जिस्ट करेगा, वो कहीं इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा. लेट्स से यहां पे हमारे पास O पॉइंट है, इस O पॉइंट पे हमारे पास स्मॉल m एग्जिस्ट करेगा विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 प्लस r2 बाई 2. ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट वेयर द मास विल हमारा लाई. अब इस मास के ऊपर ये दोनों के दोनों स्फीयर, लेट्स से अंदर वाले को 1 कहते हैं, बाहर वाले को 2 कहते हैं, तो यहाँ पे दोनों स्फीयर से टोटल कितना फोर्स लगेगा, लेट अस फाइंड दैट पार्ट. तो इसके लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग कि हमारा जो फील्ड होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ठीक है, स्फेरिकल सेल से ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा एक अंदर यानी कि इनसाइड, द फर्स्ट थिंग इज इनसाइड कितना होता है, एंड सेकंड थिंग इज आउटसाइड. क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ये जो पॉइंट O है, दिस इज इनसाइड द सेल नंबर 2 एंड आउटसाइड द सेल नंबर 1. तो इनसाइड हमेशा कितना होता है, 0, एंड आउटसाइड हमेशा कितना होता है, माइनस ऑफ g m अपॉन r स्क्वायर, यानी कि उस स्फेरिकल सेल का मास और वहां से कितना दूर पे है, r डिस्टेंस पे. ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट जो ये हमारे पास O पे मास रखा है, देयरफॉर फील्ड यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट O कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू फील्ड बाय, यानी कि अगर मैं लिखता हूं फील्ड को मैं G से यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं तो G1 प्लस G2. ठीक है, तो हमारे पास 1 से कितना है, 1 से तो हमारे पास है माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कितना है यहाँ पे r1 प्लस r2 बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0. तो यहां से सॉल्व करके कितना आ जा रहा है, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड. पर हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है फोर्स. तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय मास. ठीक है, तो देयरफॉर जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड मल्टीप्लाइड बाय वो जो हमारा मास है दैट इज स्मॉल है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर. ठीक है, so this which we want to find is the correct answer for this question. ठीक है, so the correct answer for this question is minus 4g कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, डिवाइड बाय r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर. यहां पे एक चीज और आ जाएगी कि हमारे पास जो ये कैपिटल M है, ये किसका लेना है हमको सिंस अंदर वाले का लेना है, दैट इज स्पेसिफिकली m1, क्योंकि हमारे पास m1 m2 है तो m1 कहेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, तो ऊपर भी हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे m1 ही आएगा, तो m1 एंड m1. तो द करेक्ट आंसर इज माइनस 4g m1 small m divided by r1 plus r2 का होल स्क्वायर. I hope you understood it well. Best of luck.